चांदपुर में जीएसटी कार्यालय पर व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए किया जमकर हंगामा। जीएसटी अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें, नगर चांदपुर के सैकड़ों व्यापारी जीएसटी कार्यालय पर हंगामा करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। व्यापारी अनुज गुप्ता, कपिल चौधरी, तरुण अग्रवाल, विकास गुप्ता रोकी, धीरज कुमार, पवन अग्रवाल, विपुल तायल, अर्पित गोयल, सुभाष गुप्ता, वीरेंद्र राजपूत, रामदीन, अमित गोयल आदि का आरोप था कि जीएसटी ऑफिसर उनकी दुकानों व गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों का चेकिंग कर व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। व्यापारियों का आरोप है कि कुछ जीएसटी अधिकारी व्यापारियों को फोन करके ऑफिस में बुलाते हैं और बताया कि जीएसटी ऑफिस में भ्रष्टाचार का भी उन्होंने आरोप लगाया है। वहीं जीएसटी कार्यालय पहुंचे ज्वाइंट कमिश्नर विपुल सिंघल, एसबीआई ने व्यापारियों की शिकायत सुनी। जीएसटी अधिकारी ने व्यापारियों को समझाया। अधिकारी द्वारा किसी भी व्यापारी को परेशान नहीं किया जाएगा, ऐसी बात कही है। अधिकारी गाड़ी में भरे सामान के बिल की जाँच करते हैं। बताया कि गोदाम के बाहर अगर कोई गाड़ी में भारी सामान की शिकायत मिलती है तो जांच करने अधिकारी वहां पहुंचेगा। आपका अनुज गुप्ता। अच्छा, आज जीएसटी ऑफिस पर हंगामा है, क्या पूरा मामला जी बताइए। ये जो जीएसटी अधिकारी हैं गोकुल नगर में रहती हैं और गोकुल नगर में सब रजिस्टर्ड व्यापारी हैं थोक के, और सब अच्छा व्यापार करते हैं नंबर 1 का। इसी तरीके से ये रोज़ जब भी गाड़ी उतरती है सुबह 6 बजे आ जाती हैं और उतरती हुई गाड़ी को रोकती हैं, उसका कागज चेक करती हैं। हमने इनसे कई बार कहा है कि मैडम आप गाड़ी पर चेक ना करा करें, यदि आप रोड पर चेक करो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसके द्वारा माल भेजा जा रहा है यदि वो गलत है तो आप उसे रोड पर पकड़िएगा। दूसरी बात यह है कि आपको गाड़ी कि हम कागज आपके ऑफिस में भेज देंगे आप, लेकिन ये नहीं मानती हैं। रोज़ सुबह 4 से 5 व्यापारी का डेली चेकिंग करती हैं, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ इनके विरुद्ध धरना दिया था। तो आगे क्या रणनीति है आपकी, अगर क्या आश्वासन मिला आपको? यहाँ जीएसटी कमिश्नर विपुल सिंघल जी ने कहा है कि अब जो यहाँ रह रही हैं ये उसके आसपास और किसी भी व्यापारी का हरासमेंट नहीं करेंगी, सिर्फ रोड पे ही चेकिंग करेंगी। आगे क्या रणनीति आपकी? आगे यह है कि हम तो चाहते हैं कि अधिकारी और व्यापारी का सहयोग आपस में बना रहे। जो व्यापारी गलत है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो व्यापारी सही है उसका आप उत्पन्न ना कीजिएगा। आज जनपद चांदपुर में कुछ व्यापारी संगठनों का नेताओं का फोन आया था कि सर मैडम सड़क पर दुकान के बाहर गाड़ियों की चेकिंग करती हैं, गोदाम के बाहर चेकिंग करती है, इस तरह से हम लोगों का पीड़न हो रहा है। इस संबंध में मैं आया, मैंने व्यापारियों से बात करी तो सबसे पहला प्रश्न ये रखा गया क्या ये जांच करना उचित है कि नहीं है। इसमें मेरे द्वारा उनको नियमानुसार बताया गया कि जांच कहीं भी प्रति व्हीकल्स की जांच करने का दायित्व मोबाइल यूनिट्स को है, वो कहीं भी होगा तो उस पर पेपर जाँच करने का अधिकार उनके पास पूरा है वैट एक्ट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। तो कहीं भी अगर वो माल ट्रक पर लदा हुआ है तो उससे संबंधित पेपर्स की जाँच की जा सकती है। व्यवहारिक तौर पर देखा जाता है कि लोकल कस्बे में जनरली इस तरह की जांच से हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर सूचना या कुछ भी हो जांच करनी है तो उसकी जांच करेंगे। इससे वो संतुष्ट हुए। बस थोड़ा सा रखा गया कि थोड़ा सा जो व्यवहारिक स्थिति को देखते थे, थोड़ा सा मैम अपने रूप में थोड़ा सा तो रखेंगे, कितनी सी बात हुई हो सकती। सूचना हमारे पास भी विगत काफ़ी समय से आ रही थी और मैं जब से आया हूँ हमने लगभग 8 से 10 गाड़ियों की चेकिंग की है। जिन प्रपत्रों के मिले थे उन प्रपत्रों को जैक करके जाने दिया गया, जिनने तो उन पर पूरी जो भी अर्थदंड की कार्रवाई की जा सकती तो कार्रवाई की गई। शिकायतें मिल रही, लगातार इस पर हम लोग काम कर भी रहे हैं। थाना चांदपुर के जलीलपुर मार्ग तालाब से एक दिन पहले लापता हुए 3 वर्षीय बच्चे का शव हुआ बरामद। एसपी बिजनौर नीरज कुमार जादौन ने किया घटना स्थल का निरीक्षण। आपको बता दें 12/7/2024 को पीड़िता तरन्नुम पत्नी सलीम निवासी मोहल्ला काजीजादगान कस्बा व थाना चांदपुर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि वादनी का 3 वर्षीय पुत्र अरसलान सुबह 11 बजे से लापता है, जिसकी वादनी तथा उसके परिजनों ने तलाश की किंतु कुछ पता नहीं चल सका। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मुकदमा दर्ज किया गया। परिजनों द्वारा पड़ोस की ही रहने वाली महिला रोशन पत्नी मोहम्मद शान उर्फ सानू पर शक जाहिर किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा बच्चे की तलाश हेतु विभिन्न क्षेत्रों से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। रोशन उपरोक्त को पुलिस हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की गई तो उसकी निशानदेही पर बच्चे के शव को पास के ही तालाब से बरामद किया गया। आरोपी महिला रोशन ने बताया कि उसकी किसी मामूली बात को लेकर बच्ची की मां तरन्नुम से कहासुनी हो गई थी। इसी कारण उसने बच्चे को तालाब में डुबाकर मार दिया। बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई के उपरांत पीएम के लिए भेज दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अन्य साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं तथा स्थानीय ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। बिजनौर पुलिस
आश्वस्त करती है कि अभियोग में ठोस साक्ष्य संकलित कर समस्त विधिक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कर आरोप पत्र मान्य न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा तथा मान्य न्यायालय में संघन पैरवी कर अभियुक्त को कठोर दंडात्मक सजा से दंडित कराया जाएगा। कल 12 जुलाई की दोपहर को चांदपुर थाने पर आकर एक महिला जिसका नाम तरुन्नुम है, जो कस्बा चांदपुर की रहने वाली है, उसने आगे तहरीर दी कि उसका 3 वर्षीय बालक अरसलान सुबह 11 बजे से गायब है। इस सूचना पर पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से लिया, अभियोग दर्ज किया गया एवं सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। परिवार वालों ने एक महिला जो पड़ोस की महिला है जिसका नाम रोशन है, मोहम्मद शान की वाइफ है, उस पर शक जताया था। पुलिस ने उससे बहुत गहनता से पूछताछ की। महिला रोशन की निशानदेही पे आज सुबह पुलिस ने मृतक बच्चे की डेड बॉडी को तालाब से बरामद किया। इसको पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। इस महिला से पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि उसकी कहासुनी हो गई थी। अरसलान की मां से इसी कारण उसने बच्चे की डुबो के हत्या कर दी है। अन्य साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। गाँव वालों से भी पूछताछ की जा रही है। योजना पुलिस आश्वस्त करती है कि इस केस में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके अत्यंत शीघ्र का चार्जशीट को माननीय न्यायालय में दाखिल किया जाएगा और सघन पैरवी करके अभियुक्त को कठोर दंड दिलाया जाएगा। थैंक यू। बिजनौर जनपद के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम बनेड़ा समीप नेशनल हाईवे पर चल रहा किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन में पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। टोल टैक्स को लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए चंद्रशेखर आजाद। धरना प्रदर्शन में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आसपास के जो व्यक्ति हैं और जो 25 किलोमीटर दूर के दायरे में आते हैं उनका आधार कार्ड देकर उनसे टोल टैक्स न लिया जाए और उनको बिना टोल टैक्स के ही जाने दिया जाए। चंद्रशेखर आजाद ने सभी से कहा कि 60 किलोमीटर दूर से पहले कोई भी टोल टैक्स न बनाया जाए। 60 किलोमीटर दूर की दूरी पर ही टोल टैक्स का निर्माण कराया जाए। 60 किलोमीटर दूरी से पहले टोल टैक्स का निर्माण न किया जाए। अगर इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा तो हम संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं तथा सभी किसानों को आश्वासन दिया कि आप धरना प्रदर्शन जारी रखें, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं और जब तक सड़क का कार्य निर्माण पूर्ण रूप से न हो जाए तब तक टोल टैक्स वसूल न किया जाए। अगर इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़े तो हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तथा हम हर समय आपका साथ देने के लिए भी तैयार खड़े हैं। आज भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आज भी यहाँ जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ तो इनकी पूरी टीम ने चुनावी लड़ाई में भी बहुत भाई पत्र लिखा कि साहब यहाँ तो बहुत गुंडागर्दी हो रही है, आदर्श काम करती तो हटा रहे, तो तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी। इसलिए इस लड़ाई से पहले मैं किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार का धन्यवाद देता हूँ। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। रही बात यहाँ के धरने की, तो आप धरना कर रहे हैं, बहुत सी बात। किसान यूनियन हमेशा जनता की आवाज उठाने के लिए किसानों की, मजदूरों की, कमेरों की, गरीबों की, अच्छी बात है। साथ साथ हम भी यहाँ इस जिम्मेदारी पे हैं कि किसी भी तरह का अन्याय यहाँ नहीं होता, और अगर कोई करने का प्रयास करेगा तो फिर उसका टोल हाईवे बनाने टोल लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन टोल असल मायने में तब लगना चाहिए जब हाईवे की जो व्यवस्था है उसका निर्माण कार्य, अगर बिना निर्माण कार्य पूर्ण वगैरह टोल को चलाने का काम करो तो ये कहीं ना कहीं आम जनता की जेब में डाके का समान है। और अगर मजबूर सिपाहियों में तो डाका पड़ जाए, ये तो बहुत बुरी बात है। तो जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथी धरने में इनकी मदद कराने का काम कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूं। आपने मुझे भी कहा कि भाई गडकरी जी ने कहा है कि 25 किलोमीटर तक अगर किसान या जो वहां का गरीब तबका है, कमजोर जो लोग रहते हैं गांव के, अगर वो उनके लिए है तो उनको आधार कार्ड दिखा के वो जा सकता है। लेकिन आप ये समझो, जितना हाईवे में पैसा लगा है वो भी
जनता के टैक्स का, और फिर टोल भी टैक्स ले रहे हो, और गाड़ी जब खरीद रहे तो भी टैक्स ले रहे हो। मतलब कितना टैक्स लोगे भाई? जो कमाते हैं उसको टैक्स में ले लेते हो, आमदनी है नहीं। कभी किसान की आमदनी की बात करे सरकार? किसान की आमदनी 27 रुपए है। 27 रुपए कमाने वाले आदमी की क्या खाल खींचोगे? खून बेच के लीवर गुर्दे निकलवा के उसके पैसे से पैसे मिले। आप समझना चाहिए सत्ता को बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो जनता को सहयोग करें, जनता की परेशानियां हल करें, जनता के ऊपर जो बोझ है उसको कम करें। ये मतलब नहीं है सत्ता का कि सत्ता जो है इस तरह की व्यवस्था करे कि गरीब गरीब हो जाए और अमीर अमीर हो जाए। और आज देश में यही चल रहा है। तो मुझे लेटर दिया गया है जिसमें आपकी 3-4 मांगे हैं, और मैंने मांगे पढ़ी है। मैं इस बात को मानता हूं कि ये मांगे आपकी बिल्कुल जायज है। पहले जो बचावा कार्य जब तक वो पूरा ना हो तब तक तोड़ ना लिया जाए, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, 25 किलोमीटर के आसपास जो क्षेत्र के लोग हैं उनको आधार कार्ड या कोई और व्यवस्था करके वैकल्पिक उनको निकलने की आजादी दी जाए। और टोल के नाम पे उनकी जेल में डालना पड़े। और तो ये सर्विस लाइन बाईपास नजीबाबाद, बाईपास किरतपुर और बिजनौर, और इसके अलावा जो नालों की व्यवस्था, जब तक इसका काम पूरा नहीं होता मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तब तक अगर कोई तानाशाही के दम पे ये काम करने का प्रयास करेगा तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। किसान यूनियन अपना काम जारी रखे, उनके पीछे हम लोग खड़े हैं। वो बिल्कुल अपने किसान यूनियन संग्राम, किसान यूनियन संग्राम। ये तो आज इन्होंने दावत भेजी थी हमें, हम क्षेत्र में थे तो उनकी दावत पे चले हमारा भाई है। वरना जिस दिन किसी को बल देखना होगा तो बल भी दिखा देंगे। जय भीम। जितने लोग इस क्षेत्र में धरने में आ सकते हैं, जितना एरिया है उतने लोग तो सुबह मीटिंग को छोड़ गए। तो अगर बात जन समर्थन के बल पर अपने अधिकार लेने की होगी तो उसमें प्रशासन, ये एजेंसी, जो भी लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि वो माने कि नगीना और बिजनौर की तमाम महान जनता हमारे साथ खड़ी है। जिस दिन कहोगे उस दिन इस बात का उदाहरण हम लोग यहाँ पेश एक सांसद होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली वाले जो लोग हैं, चाहे वो केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री हो या और कोई, उनसे तो मैं वहां जाके इस विषय पे आपका हल निकाल लूंगा। लेकिन यहाँ के स्तर पे जब तक किसान यूनियन डटी हुई है, हमारे भीम आर्मी के समाज जिलाध्यक्ष खड़े हैं, आजाद समाज पार्टी के हमारे नेता खड़े हैं, सब लोग, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ विधानसभा सब लोग कि वो बढ़ चढ़ के इनका सहयोग करें और एक तारीख आप तय कर लेना, और जो बाकी संगठन उनको भी साथ ले लो, सब लोग मिलकर ही करो क्योंकि जनहित का काम है। तो सब लोग मिलकर तारीख तय करके, समय तय करके अगर कोई इस तरह का हाल बने तो आप बता दें। और मैंने यहाँ हमने विवेक जी से कहा था आए कि यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी उनको बैठे बुलाओ, उनको कहा कौन एसडीएम साहब, एसडीएम नाजियाबाद कहा, नजीबाबाद कहा। जी सर आ जाइए, बुला रहे थे जी जी यही है। आप लोग तो बैठो तभी तो आएंगे। कह रहे हैं बुला और उस बात को जी साहब से बुला रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा फायदा तो वो क्षेत्र की जनता को होगा। तो ये लड़ाई इनकी यूनियन के लोगों की अपनी लड़ाई है, किसी की अपनी लड़ाई है, यहाँ की जनता की लड़ाई है और यहाँ की महान जनता की लड़ाई करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आपने जो ज्ञापन बनाया हो, यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी वो है, अधिकारी को दे दो और फिर अगर कोई समस्या है तो आप हमें बता दें।
ये हमारे किसान के जिलाध्यक्ष भी हैं, हमारे प्रधान संगठन पार्टी के जितेंद्र राणा जी, फाइम भाई, ये तो तमाम हमारी टीम ही रहती है, राहुल भाई, बाबा जी, तमाम हमारे साथी, ये सब यही हमारे जिला पंचायत इस क्षेत्र में जिला पंचायत हमारी है। ये बनेड़ा वाले जो है हमारे धर्मेंद्र जी, तो हमारा मजबूत परिवार है यहाँ पे आदमी का, आजाद समाज पार्टी का। हमारे यहाँ की मान जनता ने आशीर्वाद दिया है कि भाई अब गुड़गरे में भी आना प्रोग्राम, जो काम प्रोग्राम रह गया मोहल्ले में चलने का, और वो आने का आपके यहाँ वो भी पूरा करना है। किसान यूनियन संग्राम में ध्यान रखेंगे, और जो भी आपको हमारा कोई काम होगा यही हो देश भर में, उसके लिए भी आप बताएं। आपके संगठन का के साथ हम लोग खड़े, और जो भी परेशानी होगी उसको सुख दुख को मिलकर रहें, ठीक है। ये जनता की लड़ाई के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ डटे रहे, और इस लड़ाई में हमारा पूरा समर्थन आपके साथ, ठीक है। और जैसे आपने कहा, मैं यहाँ के क्षेत्र की मान जनता से भी कहूँगा, और आप सब लोग भी आया करो, किसान यूनियन के लोग आपकी लड़ाई लड़ें, ठीक है। और समय समय पे आप लोग आते जाते हैं, जी भैया, ठीक है। और देखो कहाँ है आगे जरूर आ रही, बस यहीं बैठ कर आ गई। बुला लो भाई, जल्दी बुलाओ। सुनो, सारे कार्यक्रम हो जाएंगे 6:15 बजे, 5 बजे हमारा समय 5 बजे फ्री कर देना। किस बात के छोड़ने के लिए थोड़ा प्रोग्राम हमें क्यों भाई बताओ, किरतपुर वालों टाइगर बताओ, छोड़ने के लिए थोड़ा प्रोग्राम अपना वेट कर रहे हैं, बस निकल जाएंगे। बताओ, हमने पार्लियामेंट में नारा सुनाया, 5 मिनट हमने लगाया नहीं लगा, टाइगर अभी जिंदा है। कि किसानों का समर्थन हमारे साथ था, और जवानों का समर्थन हमारे साथ। तो जवानों और किसानों को जो न्याय की लड़ाई लड़ना, उनकी आवाज को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। आराम से नेताजी, आराम से, हमारे पैर से क्या हो गया। और मेरा विश्वास है ये लड़ाई हम लोग बहुत जल्द जीतेंगे, और तानाशाही के आगे हमने कभी घुटने नहीं टेकेंगे, और हम प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ ये नगीना में जो ट्रोल है, वहाँ भी नगीना के लोगों से भी वो लोग पैसा लूट रहे हैं, तो ये लूट मचाई बंद करें। हमारा बस चलेगा 2027 में, तो हम टोल फ्री करा देंगे, सबके लिए फ्री करा देंगे, जैसे नेताओं के हमारी जैसे गाड़ी चल जाती है। और जैसे जो आम जनता को छूट मिलनी चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। प्रयास भी मेरा वचन है, आप लोग उत्तर प्रदेश के सारे लोग भी करेंगे, आंदोलन की वजह करने तो सत्ता के जरिए करेंगे, जो कोई आंदोलन न करना पड़े, ठीक है। सांसद जी हमारे यहाँ की एक समस्या बहुत पुरानी, 15 साल यहाँ विधायक जी भी हो गए। यहाँ जी मेन समस्या जो है, जरा सी अब हवा का झोंका चलेगा बिजली खत्म, पूरे क्षेत्र की बिजली डाउन। भाई ये समस्या सबसे बड़ी मेन है, यहाँ भनेड़ा फीटर बंद है बिजली का। मैंने तो धर्मेंद्र जी से अभी गया, ये कह रहा तुम बोल दो। भाई हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या यो है भाई सांसद जी, हमें यो जो परिवर्तन हुआ यो इसी वजह से हुआ। इतनी तेजी से नूरपुर में दबंगों ने व्यापारी सचिन जोशी के साथ की मारपीट। पत्रकार संजीव जोशी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। आपको बता दें, नूरपुर के मोहल्ला गोविंद नगर निवासी पत्रकार संजीव जोशी पुत्र घनश्याम जोशी ने थाना नूरपुर पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है रात्रि 10:30 बजे उसका भाई सचिन जोशी अपनी बाइक द्वारा बुध बाजार से सामान खरीदने जा रहा था। तभी विशाल यादव और नवनीत यादव मोहल्ला गांधीनगर कुछ अन्य लोगों के साथ मुंह पर कपड़ा बांधकर आया और लोहे की राड लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी, जिससे
सचिन जोशी बाइक सहित नीचे जमीन पर गिर गया। सचिन जोशी के गुम चोट आई है। सचिन जोशी बेहोश हो गया और जब होश में आया तो उसने बताया कि अरुण यादव, नवनीत विशाल यादव द्वारा मारपीट की गई थी। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था जो अचानक खुल गया था। कस्बे के बीच की घटना देखकर मौके पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। तभी लोगों ने घर पहुंचकर सूचना दी तो परिजन मौके पर पहुंचे, जहां पीड़ित का भाई घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा मिला। पीड़ित के भाई पत्रकार संजीव जोशी की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस पूरी तरह से मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है।